भक्तों, आज का यह पावन रविवार और शुभ तिथि का संगम कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जो ऊर्जा, सफलता और तेजस्विता के द्वार एक साथ खोल सकता है। यह वह अद्भुत क्षण है जब सूर्य देव, जो समस्त सृष्टि के प्रकाश और जीवन के स्रोत हैं, अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जब प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, तब वह केवल उजाला ही नहीं लाती, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करती है। सूर्य देव की यह दिव्य आभा मन के अंधकार को मिटाकर आत्मबल को जागृत करती है, और जब यह पावन दिन रविवार हो तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी के जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और किसी को सम्मान और सफलता नहीं मिल पाती। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां हैं तो समझ लीजिए, यह केवल समस्या नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब समय आ गया है सूर्य देव की शरण में आने का। कहा जाता है कि जहां सूर्य देव की कृपा होती है वहां अंधकार टिक नहीं पाता, और जिस व्यक्ति पर सूर्य देव प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य और सफलता का प्रकाश फैल जाता है। लेकिन एक गहरी बात समझिए, जीवन में ऊर्जा तभी बनी रहती है जब मन और शरीर दोनों संतुलित हों, और सफलता तभी मिलती है जब आत्मविश्वास और परिश्रम दोनों साथ हों। इसीलिए रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यह दिन आपके जीवन से नकारात्मकता को हटाकर नई शक्ति और सफलता का मार्ग खोल सकता है। अब एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, क्या आप थकान, आलस्य या निराशा से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही? क्या आप अपने जीवन में तेज, आत्मबल और सम्मान चाहते हैं? यदि हां, तो आज की यह कथा आपके लिए केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य समाधान है। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए, हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और श्रद्धा को अपनाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और अपने हृदय में सूर्य देव का ध्यान करें। उनकी स्वर्णिम किरणों को अपने जीवन में प्रवेश करते हुए अनुभव करें, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो सकता है और सफलता व सम्मान का नया सूर्योदय हो सकता है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, इस कथा को कभी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि कई बार एक छोटा सा उपाय जीवन की सबसे बड़ी समस्या को समाप्त कर देता है। जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता का आगमन स्वतः होने लगता है। यदि आप भी अपने जीवन में यह चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और लाभकारी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ इस पावन रविवार के शुभ अवसर पर सूर्य देव का स्मरण करते हुए व्रत कथा का शुभारंभ करें। एयूएम सूर्याय नमः। प्राचीन भारत की धरती पर जहां सरयू नदी की स्वच्छ धारा कलकल करती हुई बहती थी, वहां एक छोटा सा किंतु अत्यंत सुंदर गांव बसा हुआ था, आनंदपुर। इस गांव का नाम सुनते ही मन में शांति और सुख का भाव उमड़ आता था, और सचमुच यह गांव अपने नाम के समान ही आनंद से भरपूर था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जहां धान और गेहूं की फसलें लहलहाती थीं। पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष गांव को छाया देते थे। सुबह सुबह पक्षियों का कलरव और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन सूर्य मंदिर था, जहां हर रविवार को गांव के लोग एकत्रित होते थे। इसी आनंदपुर गांव के एक कोने में, जहां आम के पेड़ों की घनी छांव थी, एक छोटी सी कुटिया थी। वह कुटिया मिट्टी की बनी थी, उसकी छत फूस की थी और दरवाजे पर तुलसी का एक छोटा सा पौधा लगा था। उस कुटिया में रहने वाले दो लोग थे, गोपाल और उसकी पत्नी राधिका। गोपाल एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न बैलगाड़ी, न कोई बड़ा घर। उसके पास केवल 2 हाथ,
एक सच्चा हृदय और वेद पुराणों का गहरा ज्ञान था। उसने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह जितना सादा जीवन जीता था उतना ही उसका ज्ञान गहरा था। वह रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देता, फिर मंदिर जाकर घंटों ध्यान करता। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, ज्ञान का तेज। उसकी पत्नी राधिका नाम के अनुरूप ही थी, राधा के समान प्रेममयी, करुणामयी और त्यागमयी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसका हृदय और भी सुंदर था। वह गोपाल की हर परिस्थिति में साथ देती थी। उसने कभी गरीबी की शिकायत नहीं की, न होने पर भी उसने कभी मुंह नहीं फेरा। वह खुद भूखी रह जाती पर गोपाल को भोजन अवश्य कराती। गोपाल और राधिका का जीवन सादगी की मिसाल था। उनके पास न तो सोने के गहने थे न रेशमी वस्त्र। उनके पास मिट्टी के बर्तन थे, टूटी फूटी चारपाई थी और एक पुराना कंबल था। फिर भी उनकी कुटिया में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि राजमहलों का ऐश्वर्य भी उनके सामने फीका ला लगता। गांव के सभी लोग गोपाल का सम्मान करते थे। जब भी किसी के घर कोई शुभ कार्य होता, कोई यज्ञ होता, कोई पूजा होती, गोपाल की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। लोग उसे प्रणाम करते, उसका आशीर्वाद लेते। वह कभी किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेता था। वह कहता, मेरा ज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। राधिका भी गांव की महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थी। वह सबकी मदद करती, बीमारों की सेवा करती, किसी के बच्चे को दुलारती, किसी की बूढ़ी मां को सहारा देती। उसके मुख पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान रहती थी, चाहे उसकी रसोई में अनाज का एक दाना भी न हो। ऐसे थे गोपाल और राधिका, दो सादे, सच्चे, संतोषी प्राणी। गरीब थे पर उनकी आत्मा अमीर थी। उनकी कुटिया छोटी थी पर उनके दिल बहुत बड़े थे। उनकी दुनिया छोटी थी पर वह दुनिया प्रेम, करुणा और विश्वास से भरी हुई थी। और इसी छोटी सी दुनिया में एक दिन बड़ा सा अंधकार आने वाला था, एक ऐसी परीक्षा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। किंतु यह कथा आगे चलकर यह भी सिखाएगी कि जहां सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास होता है, वहां सूर्यदेव स्वयं अपने हाथों से अंधकार को हटाने आते हैं। आनंदपुर गांव की उस छोटी सी कुटिया में गोपाल और राधिका का जीवन अत्यंत सादा था। उनके पास वैभव नहीं था, कोषागार नहीं था, दास दासियां नहीं थीं। उनके पास केवल एक झोपड़ी थी जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था। उनके पास एक पुरानी चारपाई थी जिसमें से रस्सियां टूटी हुई थीं। उनके पास मिट्टी के बर्तन थे जिनमें से कुछ में दरारें भी थीं। उनके पास अनाज का केवल 2-4 दिन का ही भंडार रहता था। कई बार तो ऐसा होता कि रात के भोजन के लिए कुछ नहीं बचता था। फिर भी उस कुटिया में एक ऐसा धन था जो राजाओं के पास भी नहीं था, परस्पर प्रेम और संतोष। गोपाल और राधिका ने कभी एक दूसरे से यह नहीं पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने हमेशा यह पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? और जब कुछ नहीं होता था तो वे हंसकर कहते, भगवान ने आज उपवास का दिन बना दिया। राधिका की सुबह चक्की चलाने से होती थी। वह स्वयं अनाज पीसती, स्वयं रोटी बनाती, स्वयं पानी भरने नदी जाती। उसके हाथों के छाले पड़ गए थे पर उसने कभी शिकायत नहीं की। गोपाल उसके साथ हाथ बटाता। वह बाजार से सब्जी लाने जाता, लकड़ियां काटता और जब राधिका थक जाती तो वह खुद रसोई में हाथ लगा देता। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, देखो कैसे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गोपाल के पास एकमात्र वस्त्र था, एक सफेद धोती और एक कुर्ता। राधिका के पास 2 साड़ियां उस थीं पर वे कभी फटे या मैले कपड़ों में नहीं रहते थे। राधिका उन कपड़ों को इतनी सफाई से धोती, इतने प्यार से सिलती कि वे नए जैसे लगते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेतों में अनाज नहीं हुआ, लोग भूखे मरने लगे। गोपाल और राधिका के पास भी केवल मुट्ठी भर चने बचे थे। राधिका ने उन चनों को भूनकर 2 हिस्सों में बांट दिया, एक गोपाल के लिए, एक अपने लिए। गोपाल ने देखा कि राधिका अपने हिस्से के चने भी नहीं खा रही है। उसने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो स्वामी। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने अपने हिस्से के चने भी राधिका के सामने रख दिए। दोनों ने मिलकर उन चनों को आधा आधा बांटा और आंसू बहाते हुए खाया। उस दिन उन्होंने पानी पीकर रात गुजारी।
पर उनके चेहरे पर दुख नहीं, संतोष था। गोपाल रोज शाम को राधिका के सिरहाने बैठता और उसे पुराणों की कथाएं सुनाता। राधिका चुपचाप सुनती और कभी कभी पूछती, स्वामी, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा सुख आएगा जैसा राजाओं के पास है? गोपाल हंसकर कहता, देवी, राजाओं के पास महल है पर उनके दिल में कलह है। हमारे पास कुटिया है पर हमारे दिल में शांति है। सच्चा सुख संतोष में है, ऐश्वर्य में नहीं। राधिका को यह बात बहुत अच्छी लगती। वह अपने पति के सिरहाने सिर रखकर सो जाती। सपने में उसे सूर्यदेव के दर्शन होते जो उसे आशीर्वाद देते, तुम्हारा प्रेम अटल है राधिका। एक दिन मैं तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न होऊंगा। उनकी कुटिया के सामने तुलसी का पौधा था। राधिका उसे रोज पानी देती, उसके सामने दीपक जलाती। गोपाल सूर्योदय से पहले उठकर गायों को चारा डालता, पक्षियों को दाना डालता। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वे देने वाले थे। एक बार एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया। राधिका के पास देने को कुछ नहीं था। उसने अपनी साड़ी का आंचल खोला और उसमें से कुछ चावल के दाने निकाले जो उसके रात के भोजन के लिए थे। वे दाने भिखारी को दे दिए। भिखारी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो। और सचमुच अगले दिन से किसी न किसी रूप में भोजन आने लगा। कभी कोई पड़ोसी सब्जी दे जाता, कभी कोई आटा दे जाता, कभी कोई दूध दे जाता। राधिका कहती, यह सब सूर्यदेव की कृपा है। गोपाल और राधिका की इसी सादगी, इसी संतोष, इसी प्रेम को देखकर ईश्वर भी प्रसन्न रहता था। वे गरीब थे पर उनकी गरीबी कभी उन पर भारी नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास वह धन था जो सबसे दुर्लभ है, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम। आनंदपुर गांव में गोपाल का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। वह केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं था, बल्कि एक विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, पुराणों का पारंगत और शास्त्रों का गहरा अध्येता। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और उसकी वाणी में मिठास। जो भी उसके पास आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था, चाहे वह प्रश्न लेकर आता या दुख लेकर। गोपाल ने बचपन से ही संस्कृत और वेदों का अध्ययन किया था। उसके गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया था, तू एक दिन पूरे गांव का मार्गदर्शक बनेगा। और सचमुच गोपाल ने अपने ज्ञान से उस आशीर्वाद को सच कर दिखाया। गांव में कोई भी शुभ कार्य होता, विवाह हो, यज्ञ हो, नामकरण हो, गृह प्रवेश हो, तो सबसे पहले गोपाल को बुलाया जाता। लोग उससे मुहूर्त पूछते, मंत्रों का उच्चारण करवाते और उसके आशीर्वाद को अपने जीवन में सबसे बड़ी पूंजी मानते। गोपाल कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेता था। वह कहता, मेरा ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। एक बार गांव के मुखिया ने गोपाल से कहा, आप इतने विद्वान हैं फिर भी इतनी गरीबी में क्यों रहते हैं? आप राजा के दरबार में जाकर पंडित बन सकते हैं, वहां आपको धन वैभव मिलेगा। गोपाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुख्य जी, धन के लिए ज्ञान नहीं, ज्ञान के लिए ज्ञान चाहिए। राजा के दरबार में जाकर मैं सत्य नहीं बोल पाऊंगा। मुझे चापलूसी करनी होगी, झूठ बोलना होगा, अन्याय देखकर चुप रहना होगा। यह मेरे ज्ञान के विरुद्ध है। मैं यहीं रहूंगा जहां मैं सच बोल सकता हूं, जहां मैं निर्भय होकर वेदों का उपदेश दे सकता हूं। गांव वालों ने जब यह बात सुनी तो उनका सम्मान गोपाल के प्रति और बढ़ गया। वे जानते थे कि गोपाल सच्चा है। वह किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलता, केवल धर्म की बात करता है। एक बार गांव में दो पड़ोसियों के बीच जमीन का झगड़ा हुआ। दोनों ने गोपाल को बीच बुलाया। गोपाल ने दोनों को बैठाया, शांति से दोनों की बातें सुनी, फिर शास्त्रों के अनुसार न्याय किया। दोनों पक्ष उसके फैसले से संतुष्ट हुए। किसी ने उस पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया। उस दिन से गांव में यह कहावत बन गई, गोपाल जो कहे वही सत्य। गोपाल केवल पढ़ा लिखा नहीं था, वह धार्मिक कर्मों का भी पालन करता था। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता, संध्या वंदन करता, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देता। उसके बाद वह मंदिर जाता और वहां बैठकर भागवत पुराण का पाठ करता। गांव के बच्चों को वह मुफ्त में शिक्षा देता था। उसकी कक्षा में कोई फीस नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, केवल एक पेड़ के नीचे चटाई बिछी होती थी। फिर भी बच्चे उसके पास आते थे क्योंकि वह पढ़ाता बहुत अच्छा था।
राधिका को अपने पति के इस ज्ञान और सम्मान पर बहुत गर्व था। वह कभी किसी से यह नहीं कहती थी, मेरे पति विद्वान हैं, देखो कितना सम्मान मिलता है। वह चुपचाप उनकी सेवा करती थी, उनके लिए पूजा की सामग्री इकट्ठा करती थी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि यह सम्मान सदा बना रहे। एक बार एक दूर गांव से एक विद्वान गोपाल से शास्त्रार्थ करने आया। वह गोपाल को परास्त करना चाहता था। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। शास्त्रार्थ घंटों चला। अंत में वह विद्वान हार मान गया और बोला, आप सच्चे विद्वान हैं, मैं आपके ज्ञान को नमन करता हूं। गांव वालों ने गोपाल को फूलों से लाद दिया। गोपाल ने वे सारे फूल मंदिर में चढ़ा दिए और कहा, यह सब सूर्य देव की कृपा है। गोपाल का जीवन सादा था, पर उसका ज्ञान असीम था। वह गरीब था, पर उसकी आत्मा महान थी। वह अमीर नहीं था, पर वह सबसे अमीर व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास ज्ञान रूपी धन था, जो कभी कम नहीं होता, जो चोरी नहीं हो सकता और जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है। आनंदपुर गांव में गोपाल और राधिका का जीवन सुख शांति से चल रहा था। गोपाल के ज्ञान का सम्मान पूरे गांव में था। राधिका की सेवा और त्याग काकेट की हर कोई प्रशंसा करता था। लेकिन जैसे बादल रहित आकाश में अचानक घने काले बादल छा जाते हैं, वैसे ही उनके जीवन में भी एक अप्रत्याशित घटना घटने वाली थी। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई। पहले तो गोपाल को सूक्ष्म अंतर महसूस हुआ। एक दिन वह सुबह उठा और मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने सूर्य की ओर देखना चाहा, जैसा वह प्रतिदिन करता था, पर इस बार कुछ अलग था। सूर्य की किरणें पहले की तरह तीखी और स्पष्ट नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पतली सी धुंधली चादर उसकी आंखों पर डाल दी हो। गोपाल ने अपनी आंखें मलीं। सोचा, शायद नींद अभी पूरी नहीं खुली है। उसने फिर से देखा। इस बार थोड़ा स्पष्ट दिखा। उसने इसे अनदेखा कर दिया, पर अगले दिन फिर वैसा ही हुआ और फिर अगले दिन। धीरे धीरे यह धुंधलापन बढ़ने लगा। एक सप्ताह बाद गोपाल को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा था। वह मूर्ति, जिसे वह बचपन से देखता आ रहा था, अब धुंधली सी दिख रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसने सोचा, कहीं मेरी आंखें तो कमजोर नहीं हो रही हैं। उसने राधिका से कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी चिंता करे, पर राधिका चतुर थी। उसने देखा कि गोपाल अब पहले की तरह साफ साफ नहीं देख पाता। वह कभी किसी चीज को टकटकी लगाकर देखता, कभी आंखों को हाथों से मलता, कभी सिर हिलाकर बैठ जाता। एक दिन राधिका ने पूछ ही लिया, स्वामी, आपकी आंखें ठीक तो हैं? मैं देख रही हूं, आप पहले की तरह साफ नहीं देख पाते। गोपाल ने एक लंबी सांस ली। वह अब छुपा नहीं सकता था। उसने कहा, राधिका, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। पहले मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखता था, अब सब धुंधला धुंधला सा लगता है, जैसे कोई पर्दा सा आ गया हो। राधिका का दिल बैठ गया। उसने तुरंत कहा, चिंता मत कीजिए स्वामी, हम गांव के वैद्य को बुलाते हैं, वे कोई औषधि देंगे, सब ठीक हो जाएगा। गांव के वैद्य ने गोपाल की आंखों की जांच की। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया, कुछ आंखों में डालने की दवा दी और कहा, कुछ दिनों में आराम हो जाएगा, यह उम्र का असर है। पर दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, पर गोपाल की आंखें ठीक होने के बजाय और खराब होती गईं। पहले वह पास की चीजें देख लेता था, अब वह भी मुश्किल से देख पाता। उसका धुंधलापन अब गहराता जा रहा था। राधिका ने गोपाल को दूसरे गांव के वैद्य के पास ले जाने का निश्चय किया। वह उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती। गोपाल लड़खड़ाता हुआ चलता। उसकी आंखों में दर्द भी शुरू हो गया था। खासकर रात में जब दिया बुझ जाता तो उसे असहनीय पीड़ा होती। वह करवटें बदलता रहता, पर नींद नहीं आती थी। राधिका उसके सिरहाने बैठ जाती, उसके माथे पर हाथ फेरती, पैर दबाती और आंसू पी जाती। वह रात भर जागती और सुबह फिर से मजदूरी करने चली जाती। उसका शरीर थक जाता था, पर उसका मन नहीं थकता था। वह बार बार सोचती, कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्वामी की आंखें पूरी तरह चली जाएं। गोपाल का मन भी बेचैन था। वह वेदों का विद्वान था। उसकी आंखें ही उसके ज्ञान का द्वार थीं। वह शास्त्र पढ़ता था, मूर्ति देखता था, सूर्य को निहारता था। सब कुछ उसकी आंखों से ही संभव था। अब जब वह साफ नहीं देख पा रहा था तो उसे लगने लगा मानो उसका आधा जीवन ही छिन गया हो। एक दिन उसने राधिका से कहा,
राधिका, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी तरह अंधा हो जाऊं। तब मैं न तो पढ़ पाऊंगा, न पूजा कर पाऊंगा, न तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा। राधिका ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता थी। स्वामी, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। हम मिलकर इस दुख का सामना करेंगे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पर दुख की यह शुरुआत थी, यह तो केवल पहली चोट थी। आने वाले दिनों में यह धुंधलापन एक भयानक अंधकार में बदलने वाला था। एक ऐसा अंधकार जो गोपाल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। वह दिन आनंदपुर गांव के इतिहास का सबसे दुखद दिन था। वह दिन ऐसा था जैसे सूर्य ने हमेशा के लिए अस्त हो जाने का निश्चय कर लिया हो। उस दिन गोपाल की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सुबह का समय था। ब्रह्म मुहूर्त में ही गोपाल की नींद खुल गई थी। रात भर उसकी आंखों में तेज दर्द रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। हमेशा की तरह उसे धुंधलापन दिखा, पर इस बार कुछ अलग था। धुंधलापन पहले से कहीं अधिक गहरा था। उसे अपने सामने की चारपाई भी ठीक से नहीं दिख रही थी। उसने आवाज लगाई, राधिका, राधिका। राधिका पास ही चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। वह तुरंत दौड़कर आई। उसने देखा गोपाल बिस्तर पर बैठा अपनी आंखें मल रहा था। उसका चेहरा बेचैनी से तमतमा रहा था। क्या हुआ स्वामी? राधिका ने पूछा। गोपाल की आवाज कांप रही थी। राधिका, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल कुछ नहीं। यह पहले जैसा धुंधलापन नहीं है, यह तो पूरा अंधेरा है। राधिका का दिल धड़कना भूल गया। उसने अपना हाथ गोपाल की आंखों के सामने घुमाया। गोपाल ने पलकें भी नहीं झपकाईं। उसने कुछ नहीं देखा। राधिका ने दीपक जलाया और उसकी लौ गोपाल की आंखों के ठीक सामने कर दी। गोपाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिपटिया ताकि रोने की आवाज न निकले, पर उसके कंधे कांप रहे थे। गोपाल ने महसूस किया कि राधिका रो रही है। उसने कहा, रो मत राधिका, शायद कुछ देर बाद ठीक हो जाए। शायद अभी नींद खुली है। पर घंटों बीत गए। सूर्य आकाश में अपनी पूरी तेजी के साथ आ गया। गोपाल अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठा था। उसने अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लिया। उसे सूरज की गर्मी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब सूर्योदय हो गया होगा, किरणें तेज होंगी। पर उसकी आंखों के सामने केवल अंधेरा था, एक सघन, गहरा, भयावह अंधकार। उसने अपने हाथ सूर्य की ओर उठाए। वह हर दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। आज उसने वह भी नहीं किया। उसके हाथ छूट गए। वह वहीं जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि गोपाल खुद ही नहीं देख सकता था। राधिका ने उसे सहलाते हुए कहा, स्वामी, मैं आपको वैद्य के पास ले चलती हूं, कोई ना कोई इलाज होगा। गोपाल ने सिर हिलाया। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और गांव के बाहर दूसरे गांव के एक प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने गोपाल की आंखों की बहुत देर तक जांच की। फिर उसने राधिका को अलग ले जाकर कहा, बेटी, यह साधारण रोग नहीं है। इनकी आंखों की ज्योति जाती रही है। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गई। वैद्य ने कुछ तेल और जड़ी बूटियां दी और कहा, शायद किसी चमत्कार से, पर मैं कुछ नहीं कह सकता। वापस लौटते समय राधिका गोपाल का हाथ थामे चल रही थी। गोपाल लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। अब उसे रास्ता नहीं दिखता था। उसे राधिका के हाथ का सहारा था, बस इतना ही। गांव में खबर फैल गई। गोपाल अंधा हो गया। आंखों की रोशनी जाती रही। लोग उसे देखने आए। कुछ सहानुभूति दिखा रहे थे, कुछ के चेहरे पर तिरस्कार था। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, विद्वान था, पर अब क्या होगा? अंधा ब्राह्मण किस काम का? गोपाल ने यह सुन लिया। उसका सिर झुक गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पर वार हुआ हो। रात को जब सब सो गए, गोपाल बैठा रहा। उसने राधिका से कहा, राधिका, मुझे सूर्य की किरणें महसूस तो होती हैं, पर दिखती नहीं। सूरज को मैं देख नहीं सकता। जिस सूर्य देव की मैं पूजा करता था, उनका प्रकाश मेरी आंखों के लिए अब केवल एक एहसास रह गया है। मैं अब क्या करूंगा? राधिका ने उसका हाथ थाम लिया। वह कुछ नहीं बोली। उसके पास शब्द नहीं थे। उसने केवल अपने स्वामी का हाथ अपने हाथों में लिया और मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना की, हे देव, आपने मेरे स्वामी की आंखें ले ली,
पर मैं आपसे केवल इतना कह सकती हूं, उन्हें मेरी बाहों का सहारा दे दीजिए, बस इतना ही। गोपाल की दुनिया अब पूरी तरह अंधकारमय हो चुकी थी, पर उसे अब भी पता नहीं था कि सबसे बड़ा अंधकार उसकी आंखों का नहीं, बल्कि गांव वालों के व्यवहार का आने वाला था। गोपाल की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ अंधकार थी, पर उस अंधकार के बीच एक दीपक अभी भी जल रहा था, और वह दीपक था राधिका का धैर्य। जिस दिन गोपाल ने अपनी आंखों की ज्योति खो दी, उस दिन राधिका ने भी अपने आंसुओं को पी लिया। उसने अपने मन को समझा लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा। अब उसे अपने स्वामी के लिए दो आंखें बनकर रहना है। अगली सुबह से ही राधिका ने अपने जीवन की नई दिनचर्या बना ली। वह सबसे पहले सुबह 4 बजे उठती। अब वह अपने लिए नहीं, बल्कि गोपाल के लिए उठती थी। वह पानी गर्म करती, गोपाल को स्नान कराती, उसके कपड़े बदलती, उसे मंदिर तक ले जाती। गोपाल अब अपने आप नहीं चल सकता था, उसे हर कदम पर राधिका का सहारा चाहिए था। स्नान के बाद राधिका गोपाल को मंदिर के सामने बैठाती। गोपाल हाथ जोड़कर सूर्य देव का ध्यान करता। वह सूर्य को देख नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था। राधिका भी उसके बगल में बैठ जाती और प्रार्थना करती, हे सूर्य देव, आपने मेरे स्वामी की आंखें ले लीं, पर उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश बनाए रखना। पूजा के बाद राधिका गोपाल को घर ले जाती, उसे भोजन कराती, फिर खुद कुछ खाती। अक्सर बचा हुआ या कभी कभी कुछ बचता ही नहीं तो वह भूखी ही रह जाती। उसके बाद वह काम पर चली जाती। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, धूप में घंटों खड़ी रहती, पसीने से तरबतर हो जाती, पर कभी आह नहीं भरती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, उसकी पीठ में दर्द होता था, उसके पैर सूज जाते थे, पर वह कभी नहीं रुकी। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटती तो सबसे पहले गोपाल के पास जाती, उसके पैर दबाती, उसके सिर में तेल डालती, उसे कहानियां सुनाती। वह कभी अपनी थकान नहीं दिखाती थी, वह हमेशा मुस्कुराती थी, भले ही उसकी आंखों के पीछे दर्द छिपा हो। एक दिन गोपाल ने उसके हाथ छुए, उसे छालों का एहसास हुआ। उसने पूछा, राधिका, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? राधिका ने अपना हाथ खींच लिया। कुछ नहीं स्वामी, बस मिट्टी लग गई है। गोपाल को पता था कि वह झूठ बोल रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका, तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठा रही हो, मैं तुम पर बोझ बन गया हूं। राधिका ने उसका मुंह बंद कर दिया। स्वामी, ऐसा कभी मत कहना। आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य हो, मेरे प्राणों से भी प्यारे। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं आपकी सेवा करूंगी। राधिका के धैर्य की एक और मिसाल तब देखने को मिली जब गांव के लोग उन्हें ताने मारने लगे। एक दिन राधिका पानी भरने नदी गई तो कुछ महिलाओं ने कहा, देखो, यह अंधे के साथ जीवन भर पछताती रहेगी, इसे छोड़ क्यों नहीं देती? राधिका ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, तुम्हारे पति देख सकते हैं, पर क्या वे तुम्हें उतना प्रेम करते हैं जितना मेरे गोपाल करते थे? आंखें चली गईं, पर उनका हृदय वैसा ही है। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वे महिलाएं चुप हो गईं। राधिका पानी भरकर चली गई। रात के समय जब गोपाल को दर्द होता तो राधिका उसके सिरहाने बैठ जाती। वह उसके सिर की मालिश करती, उसे मंत्र सुनाती, उसे शांत करती। कई रातें तो वह बिना सोए ही गुजार देती थी। सुबह फिर से काम पर जाती। उसका शरीर तोड़ा जा रहा था, पर उसकी आत्मा नहीं टूट रही थी। एक दिन राधिका बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, वह उठ नहीं पा रही थी। गोपाल ने उसकी आवाज सुनी। वह अपनी लाठी टेकते हुए उसके पास आया। उसने राधिका का माथा छुआ। वह गर्म था। गोपाल घबरा गया। राधिका, तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो, मैं संभाल लूंगा। पर राधिका ने कहा, नहीं स्वामी, मैं ठीक हूं, बस जरा सा सिर दर्द है। और वह उठ गई। उसने गोपाल को नहलाया, खिलाया और फिर काम पर चली गई। उस दिन खेत में उसका सिर चकरा गया। वह गिर पड़ी, पर वह उठी और फिर से काम करने लगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। राधिका का यह धैर्य अलौकिक था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह वह स्त्री थी जिसने अपने प्रेम को ही अपना धर्म बना लिया था। उसके लिए गोपाल की सेवा करना कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि उसकी आराधना थी। गांव के एक बुजुर्ग ने राधिका को देखा तो कहा, बेटी, तुम सच में महान हो, तुम्हारे धैर्य के आगे हम सब नतमस्तक हैं।
राधिका ने कहा, बाबा, यह धैर्य मेरा नहीं है, यह सूर्यदेव का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने स्वामी की सेवा कर सकूं। जिस दिन गोपाल अंधा हुआ उस दिन आनंदपुर गांव की हवा भी बदल गई। वही हवा जो कल तक गोपाल के ज्ञान की प्रशंसा के गीत गाती थी, आज उसके दुर्भाग्य की कुहासी लेकर बह रही थी। गांव में खबर आग की तरह फैली। गोपाल की आंखों की रोशनी जाती रही। वह अब पूरी तरह अंधा हो गया है। पहले कुछ दिन तो लोग सहानुभूति दिखाने आए। किसी ने एक कंबल फेंक दिया, किसी ने मुट्ठी भर आटा दे दिया, किसी ने ढांढस बंधाया, पर जल्द ही सहानुभूति की जगह उपेक्षा ने ले ली और फिर उपेक्षा की जगह अपमान ने। धीरे धीरे गांव के लोगों के मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगे जो गोपाल के हृदय को चीर कर रख देते थे। एक दिन गोपाल अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। उसने दो पड़ोसियों को बातें करते सुना। एक ने कहा, यह गोपाल भी क्या ब्राह्मण है, जिसके साथ भगवान ऐसा करें, समझो उसने कोई बड़ा पाप किया होगा। दूसरा बोला, हां, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब यह अंधा हो गया, अब इससे पूजा पाठ कौन करवाएगा? गांव के लिए यह अब बोझ है। गोपाल का सिर झुक गया। उसने सोचा, क्या सच में मैंने कोई पाप किया था? मैंने तो जीवन भर केवल सूर्य देव की उपासना की, लोगों की सेवा की, ज्ञान बांटा, फिर यह दंड क्यों? एक और घटना हुई। गांव में एक विवाह था। गोपाल को हमेशा विवाह के मंडप में बुलाया जाता था। वह मंत्र पढ़ता था, आशीर्वाद देता था। इस बार भी वह राधिका से बोला, चलो आज विवाह है, मैं आशीर्वाद दूंगा। राधिका उसे लेकर विवाह स्थल पर पहुंची, पर दरवाजे पर ही एक व्यक्ति ने रोक दिया। उसने कहा, राधिका, आज गोपाल को अंदर नहीं ला सकते। विवाह का मुहूर्त है और अंधे का मुख देखना अशुभ होता है। राधिका सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह वही गोपाल है जिसने तुम्हारे बच्चे का नामकरण किया था, जिसने तुम्हारी शादी के मंत्र पढ़े थे। आज तुम उसे अशुभ कह रहे हो? वह व्यक्ति शर्मा गया, पर दृढ़ रहा। जो हो गया सो हो गया, अब नियम है, तुम जाओ। राधिका गोपाल का हाथ पकड़कर वापस लौट आई। रास्ते भर वह रोती रही। गोपाल चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके हृदय में एक गहरी चोट लगी थी। वही लोग जो कल तक उसके चरण छूते थे, आज उसे अशुभ कह रहे थे। गांव में अब गोपाल के खिलाफ बातें होने लगीं। कोई कहता, यह अंधा ब्राह्मण अब केवल भीख मांग सकता है। कोई कहता, राधिका को भी इसने बर्बाद कर दिया। कोई कहता, भगवान ने इसकी आंखें इसलिए लीं क्योंकि इसने कभी किसी की मदद नहीं की। झूठ, पर लोग बोल रहे थे। एक दिन गांव का मुखिया गोपाल के पास आया। उसने कहा, गोपाल, देखो, गांव में तुम्हारे रहने से लोग परेशान हैं। वे कहते हैं कि अंधा ब्राह्मण गांव की शोभा नहीं, तुम कहीं और चले जाओ। गोपाल ने यह सुना, उसकी आत्मा चीख उठी। यह वही मुखिया था जो कल तक उसका हाथ पकड़कर महाराज कहता था। आज वह उसे गांव से निकालने की बात कर रहा था। राधिका ने सुन लिया। वह आगबूला हो गई। आप क्या कह रहे हैं? यह आपका गांव नहीं, यह उनका भी गांव है। यहां उन्होंने जन्म लिया, यहां उन्होंने ज्ञान बांटा, यहां उन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया। आज वह अंधे हैं तो आप उन्हें निकाल रहे हैं। मुखिया चुप हो गया। वह चला गया, पर उसके शब्द गोपाल के दिल में चुभ गए थे। उस रात गोपाल ने राधिका से कहा, राधिका, मैं सही में बोझ बन गया हूं। तुम मुझे छोड़ दो, तुम कहीं और चली जाओ, अपनी जिंदगी बना लो। राधिका ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आग थी। स्वामी, यदि आपने फिर से ऐसा कहा तो मैं आपके सामने जहर खा लूंगी। आप मेरे प्राण हैं, बिना आपके मेरा जीवन व्यर्थ है। गोपाल चुप हो गया। उसने राधिका के सिर पर हाथ रखा और दोनों फूट फूट कर रोए। उस रात उन्होंने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों का व्यवहार बदल गया था, पर राधिका का व्यवहार नहीं बदला था। गोपाल का व्यवहार नहीं बदला था। वे वही थे, सच्चे, निडर और प्रेम में डूबे हुए। गांव वालों के बदलते व्यवहार ने गोपाल के मन में एक गहरी निराशा पैदा कर दी थी। वह जो कल तक विद्वान था, जिसके ज्ञान को सारा गांव नमन करता था, आज वही लोग उससे मुंह फेर रहे थे। यह चोट उसकी आंखों के अंधकार से कहीं अधिक गहरी थी। गोपाल,
अब अपनी कुटिया से बाहर निकलना ही छोड़ चुका था। वह पूरे दिन एक कोने में बैठा रहता, कभी कुछ बुदबुदाता, कभी चुप हो जाता। राधिका उससे बात करती, पर वह उत्तर नहीं देता था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, बिना रुके, बिना थमे। एक दिन राधिका ने उसके पास बैठकर पूछा, स्वामी, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आपको क्या हो गया है? गोपाल ने धीरे से कहा, राधिका, मैं सोचता हूं कि मेरे जीने का क्या मतलब है। मेरी आंखें चली गईं, मेरा ज्ञान अब बेकार है, गांव वाले मुझसे घृणा करते हैं, और तुम मेरे कारण नर्क जी रही हो। राधिका का दिल बैठ गया। उसने कभी गोपाल को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। उसने उसका हाथ थाम लिया। स्वामी, ऐसा मत सोचिए। आपने मुझसे कहा था कि सच्चा सुख संतोष में है, तो आज वह संतोष कहां गया? गोपाल ने कराहते हुए कहा, वह संतोष तब था जब मैं सब कुछ देख सकता था। अब मैं अंधा हूं राधिका, अंधा। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, मैं सूर्य को नहीं देख सकता, मैं अपने हाथों से लिखी पोथियां नहीं देख सकता। मैं किस काम का हूं अब? यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। राधिका ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कभी गोपाल को इतना असहाय नहीं देखा था। वह चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरती रही, उसके आंसू पोंछती रही। कुछ दिनों बाद गोपाल ने खाना भी छोड़ दिया। राधिका जब भी उसे खाना देती, वह कहता, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं क्यों खाऊं? मैं तो बेकार हूं। राधिका घुटनों के बल बैठ जाती और उसे मना करती, स्वामी, मेरे हाथ का बना हुआ खाना तो खाइए, क्या आप मुझे भी निराश करेंगे? बड़ी मुश्किल से वह 2 ग्रास खा लेता, बस इतना ही। उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, उसकी दाढ़ी मूंछ बढ़ गई। वह अपना ध्यान ही नहीं रखता था। राधिका उसकी दाढ़ी बनाती, उसके बालों में कंघी करती, उसके कपड़े बदलती, जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है। एक रात गोपाल की नींद खुल गई। उसने राधिका को अपने बगल में सोते हुए महसूस किया। राधिका की नींद में भी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथों पर छाले थे, उसके पैरों में सूजन थी, पर वह फिर भी सो गई थी, थकान के मारे। गोपाल ने उसका हाथ छुआ, छालों को महसूस किया, उसकी आंखें फिर से भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। यह रात दिन मेरे लिए कष्ट उठा रही है, और मैं यहां बैठा अपने ऊपर दया कर रहा हूं। कितना स्वार्थी हूं मैं। उसने फैसला किया, अब और नहीं, मैं इस निराशा में नहीं डूब सकता। राधिका मेरे लिए लड़ रही है, तो मुझे भी लड़ना होगा। अगली सुबह जब राधिका उठी, तो उसने देखा कि गोपाल पहले से कुछ शांत था। उसने राधिका से कहा, राधिका, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत कमजोर हो गया था। तुमने मुझे संभाला, अब मैं निराश नहीं रहूंगा। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्वामी, आपने सच कहा, आप अब निराश नहीं होंगे। नहीं राधिका, गोपाल ने कहा, मैं अब समझ गया हूं कि निराशा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आंखें चली गईं, पर हाथ पैर है, दिमाग है, ज्ञान है। मैं अब भी कुछ कर सकता हूं। गोपाल ने फिर से खाना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठने लगा। राधिका उसे मंदिर ले जाती, वह घंटों ध्यान करता। उसने राधिका से कहा, अब मुझे नए काम सीखने हैं। मैं अंधा हूं, पर बेकार नहीं। गोपाल ने राधिका से कहा कि वह उसे शास्त्र सुनाए। राधिका पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसने गोपाल से सीखा। धीरे धीरे वह गोपाल को श्लोक सुनाने लगी। गोपाल उन श्लोकों का अर्थ समझाता और राधिका लिखती। उन्होंने फिर से अपनी छोटी सी कक्षा शुरू कर दी। अब गांव के बच्चे नहीं आते थे, पर दोनों आपस में ही पढ़ते लिखते थे। गोपाल की निराशा धीरे धीरे घटने लगी। वह अब पहले जैसा नहीं था। हां, वह अंधा था, पर उसकी आत्मा में फिर से प्रकाश आ गया था। उसने सीख लिया था कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर हार मान ली तो सब खत्म, पर अगर लड़ना जारी रखो तो एक न एक दिन प्रकाश जरूर आता है। गोपाल की आंखें जा चुकी थीं। गांव वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब उनके पास कोई नहीं था, केवल एक दूसरे का सहारा। पर राधिका जानती थी कि केवल सहानुभूति से पेट नहीं भरता। उसे कुछ करना था। उसे अपने स्वामी के लिए, अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना था, और राधिका ने कर दिखाया। उसकी सुबह अब सिर्फ प्रार्थना से नहीं,
बल्कि संघर्ष से शुरू होती थी। वह रात के 3 बजे उठ जाती थी ताकि पहले गोपाल की सेवा कर सके, फिर काम पर निकल सके। वह गोपाल को स्नान कराती, उसे पूजा के लिए बैठाती, उसे भोजन कराती और फिर खुद कुछ खाती, अक्सर बचा हुआ या कभी कभी कुछ नहीं। उसके बाद वह गांव के एक किसान के खेत में काम करने चली जाती। वहां उसे धूप में घंटों खड़े रहकर निराई गुड़ाई करनी होती थी। उसकी पीठ झुक जाती थी, उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, उसके पैरों में कांटे चुभ जाते थे, पर वह कभी उफ नहीं करती थी। एक दिन खेत के मालिक ने उसे देखा। उसने कहा, राधिका, तुम बहुत मेहनत करती हो, पर तुम्हें दूसरों से कम पैसे मिलते हैं, क्यों? राधिका ने कहा, मालिक, मुझे पैसों से मतलब नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे स्वामी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आप जितना दोगे उतना ले लूंगी। खेत के मालिक की आंखें भर आईं। उसने राधिका की मजदूरी बढ़ा दी, पर राधिका ने वह अतिरिक्त पैसा भी गोपाल के इलाज पर खर्च कर दिया, जो कभी सफल नहीं हुआ। खेत का काम खत्म होने के बाद राधिका नदी पर जाती। वहां वह दूसरों के लिए पानी भरती, एक एक घड़ा पैसे लेकर। उसकी बाहें दुखने लगती थीं, पर वह रुकती नहीं थी। वह एक साथ 10-10 घड़े पानी भर लेती और घर घर पहुंचाती। कभी कभी तो शाम तक उसके हाथ में घड़े का निशान बन जाता था। शाम को वह जंगल से लकड़ियां बीनने जाती। वह सूखी टहनियां, पत्तियां, उखड़ी हुई जड़ें, सब कुछ इकट्ठा करती। उसे सांप बिच्छू का डर था, पर वह डर को दबा देती थी। वह सोचती थी, अगर मैं लकड़ियां नहीं लाई तो कल सुबह चूल्हा नहीं जलेगा, स्वामी के लिए पानी गर्म नहीं होगा। एक दिन लकड़ियां बीनते समय उसके पैर में कांटा चुभ गया। वह दर्द से कराह उठी। उसने कांटा निकाला, अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर पैर पर लपेटा और फिर से लकड़ियां बीनने लगी। वह घर लौटी तो उसका पैर सूज गया था। गोपाल ने उसके लड़खड़ाने की आवाज सुनी। उसने पूछा, राधिका, तुम लंगड़ा रही हो? नहीं स्वामी, बस एक छोटा सा कांटा चुभ गया था, अब ठीक है। गोपाल को पता था कि वह झूठ बोल रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राधिका, तुम मेरे लिए अपनी जान दे दोगी क्या? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मेरी जान आप ही हो, मैं तो आपको दे ही चुकी हूं। राधिका का एक और काम था, मुर्गियां पालना। उसने कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं। वह उनके अंडे बेचती थी। कभी कभी वह एक अंडा खुद नहीं खाती थी, बल्कि गोपाल को दे देती थी। जब गोपाल पूछता, तुमने खाया? तो वह कहती, हां स्वामी, मैंने पहले ही खा लिया। वह झूठ बोलती थी। वह भूखी रहती थी। उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं। उसके गाल पिचक गए थे। उसके बाल झड़ने लगे थे, पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही मुस्कान जो गोपाल को बल देती थी। एक दिन राधिका खेत में काम करते करते बेहोश हो गई। वह धूप में गिर पड़ी। लोगों ने उसे उठाया, पानी पिलाया। जब उसकी आंख खुली तो पहला सवाल था, मेरे स्वामी को किसने खाना दिया? लोग हैरान रह गए। यह स्त्री बेहोश थी, पर उसकी चिंता अपने लिए नहीं, अपने अंधे पति के लिए थी। उस दिन राधिका जल्दी घर लौट आई। गोपाल ने उसके कदमों की आहट सुनी। राधिका, आज जल्दी आ गई? हां स्वामी, आज काम कम था। उसने फिर से झूठ बोला। वह अपनी कमजोरी उसे नहीं दिखाना चाहती थी। रात को जब गोपाल सो गया तो राधिका ने अपने पैरों को सहलाया। उसके पैरों में सूजन थी, उसके हाथों में छाले थे, उसकी पीठ में दर्द था। उसने एक लंबी सांस ली। फिर उसने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। मैं थक गई हूं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे स्वामी को उनकी दृष्टि लौटा दो या मुझे मरने की शक्ति दे दो। बस इतना ही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने कोई आवाज नहीं की। वह चुपचाप रोती रही और सुबह फिर से अपने संघर्ष पर निकल गई। राधिका का यह संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं था। वह एक स्त्री थी, अकेली, गरीब, असहाय, पर वह कभी नहीं रुकी, क्योंकि उसके पास एक मिशन था, अपने गोपाल को जिंदा रखना, और उस मिशन के लिए वह अपनी जान भी दे सकती थी। वह दिन भी आया जब राधिका का संघर्ष चरम पर पहुंच गया। उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, कब तक? मैं कब तक यूं ही दौड़ती रहूंगी? मेरे स्वामी की आंखें कब लौटेंगी? एक दिन शाम के समय राधिका नदी पर पानी भरने गई।
वह बहुत उदास थी। उसने अपना घड़ा नदी में डुबोया और किनारे बैठ गई। उसके मन में विचार आ रहे थे, हे सूर्यदेव, मैंने आपसे कितनी प्रार्थना की, मेरे स्वामी ने आपकी कितनी उपासना की, फिर भी आपने उनकी आंखें क्यों ले ली? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते रोते थक गई। तभी उसने देखा कि एक वृद्धा नदी के किनारे बैठी उसे देख रही थी। वह वृद्धा बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वृद्धा ने राधिका को पास बुलाया। बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में पीड़ा है, बता क्या दुख है? राधिका ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। गोपाल के अंधेपन की, गांव वालों के व्यवहार की, अपने संघर्ष की, अपनी थकान की। वह रोते रोते बोली, माता, अब मुझसे नहीं होता, मैं हार चुकी हूं। वृद्धा ने उसका सिर सहलाया। उसकी आवाज में अपरंपार ममता थी। बेटी, हार मत मान। तुमने सुना है रविवार व्रत के बारे में? राधिका ने सिर उठाया। नहीं माता, क्या है वह? वृद्धा ने कहना शुरू किया। बेटी, भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे प्रतिदिन सबको दिखाई देते हैं। वे समस्त सृष्टि को जीवन देते हैं। कोई भी प्राणी उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। रविवार का दिन उन्हें समर्पित है। इस दिन यदि कोई सच्चे मन से व्रत रखे, सूर्योदय से पहले स्नान करे, तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और गुड़ लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे और यह व्रत कथा सुने, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधिका की आंखों में एक नई चमक आई। माता, क्या सच में सूर्यदेव मेरे स्वामी की आंखें लौटा सकते हैं? वृद्धा ने कहा। बेटी, सूर्यदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे अंधे को आंखें दे सकते हैं, लंगड़े को पैर दे सकते हैं, बांझ को संतान दे सकते हैं। बस चाहिए तो सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति। राधिका ने वृद्धा के चरण छुए। माता, मैं यह व्रत करूंगी। मैं हर रविवार निर्जल व्रत रखूंगी, सूर्यदेव को अर्घ्य दूंगी, और जब तक मेरे स्वामी की आंखें नहीं लौट आती, तब तक यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। वृद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, भगवान उन्हीं की पुकार सुनते हैं जिनके हृदय में सच्चा प्रेम हो। तुम्हारा प्रेम अटल है, सूर्यदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। वृद्धा ने राधिका को व्रत की विधि भी बताई। कैसे सुबह जल्दी उठना है, कैसे स्नान करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, कैसे अर्घ्य देना है और कैसे इस व्रत की कथा सुननी है। उसने यह भी कहा, बेटी, यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा के अंधकार को मिटाने का माध्यम है। जब तुम सूर्यदेव की ओर मुख करके बैठोगी तो उनका प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरेगा और वह प्रकाश एक दिन तुम्हारे स्वामी की आंखों में भी उतरेगा। राधिका ने वृद्धा से पूछा, माता, आप कौन हैं? आप इतना ज्ञान कैसे रखती हैं? वृद्धा मुस्कुराई। बेटी, मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं केवल एक साधारण वृद्धा हूं जिसने जीवन भर सूर्यदेव की उपासना की है। मैंने देखा है कि जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वह कभी निराश नहीं होता। इतना कहकर वृद्धा वहां से उठ गई। राधिका ने उसे प्रणाम किया। जाते जाते वृद्धा ने कहा, बेटी, एक बात और, यह व्रत करते समय कभी यह मत सोचना कि तुम कितनी थक गई हो, कितना कष्ट हो रहा है। केवल अपने स्वामी के चेहरे की कल्पना करो और सूर्यदेव से केवल इतना कहो, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। बस। राधिका नदी किनारे अकेली रह गई। उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था। उसकी लालिमा पूरे आकाश में फैल रही थी। राधिका ने हाथ जोड़ लिए। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे सूर्यदेव, कल से मैं आपका व्रत आरंभ कर रही हूं। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मेरे गोपाल को उनकी आंखें नहीं लौटा देते। यह मेरा पहला रविवार होगा और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना घड़ा पानी से भरा और घर की ओर चल पड़ी। उसके कदमों में पहले से अधिक दृढ़ता थी। उसके मन में अब एक नई आशा थी, एक आशा जो वृद्धा के उपदेश के रूप में मिली थी। उसे यकीन हो गया था कि अब कोई चमत्कार होगा और वह चमत्कार करके ही रहेगी, चाहे कितने भी रविवार लग जाएं। नदी किनारे वृद्धा का उपदेश पाकर राधिका के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। वह उसी रात घर लौटी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गोपाल ने उसके कदमों की तेज आहट सुनकर पूछा, राधिका,
आज बहुत प्रसन्न लग रही हो, क्या हुआ? राधिका ने उसके पास बैठकर सारी बात बताई। वृद्धा के दर्शन, रविवार व्रत की महिमा और सूर्य देव की कृपा का वचन। गोपाल ने सुना और धीरे से कहा, राधिका, मैंने जीवन भर सूर्य देव की उपासना की, पर मेरी आंखें चली गई। अब क्या होगा? राधिका ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, आपकी उपासना में कहीं कमी रह गई होगी, या हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों, पर मैं अब यह व्रत करूंगी। मैं हर रविवार निर्जल व्रत रखूंगी। मैं सूर्य देव को अर्घ्य दूंगी और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक वे आपको आपकी आंखें नहीं लौटा देते। गोपाल ने कहा, राधिका, तुम पहले से ही इतना कष्ट उठा रही हो, अब यह व्रत तुम्हारे शरीर को और तोड़ देगा। राधिका ने उसका हाथ थाम लिया। स्वामी, शरीर तो नश्वर है, यह टूटेगा, मिटेगा, पर प्रेम नहीं मिटता। आपके लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती हूं। यह व्रत मेरे लिए कोई कष्ट नहीं, बल्कि आपके प्रति मेरे प्रेम की पराकाष्ठा होगी। उस रात राधिका ने सोने से पहले संकल्प लिया। वह उठी, कुटिया के बाहर आई, आकाश की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे सूर्यदेव, आप साक्षी हैं। मैं राधिका, गोपाल की पत्नी, आज संकल्प लेती हूं कि कल से प्रत्येक रविवार मैं निर्जल व्रत रखूंगी। मैं सूर्योदय से पहले स्नान करूंगी, आपको अर्घ्य दूंगी और यह व्रत तब तक जारी रखूंगी जब तक आप मेरे स्वामी की आंखों की ज्योति वापस नहीं लौटा देते। यदि मेरी श्रद्धा में कोई सच्चाई है तो आप अवश्य सुनेंगे। उसने आकाश में चमकते तारों को देखा। उसे लगा जैसे कोई उत्तर आ रहा हो। उसके मन में विश्वास और भी दृढ़ हो गया। सुबह हुई। वह रविवार था। राधिका ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गई। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। गांव में कोई तालाब नहीं था। नदी थोड़ी दूर थी। वह नदी तक गई, डुबकी लगाई और गीले वस्त्रों में ही वापस लौटी। उसने अपने घर के आंगन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक चटाई बिछाई। उसके पास तांबे का लोटा तो था, पर लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, ये सब उसके पास नहीं थे। उसने अपनी स्थिति देखी। उसके पास केवल जल था और एक लोटा। उसने सोचा, सच्ची भक्ति के लिए सामग्री नहीं, भावना चाहिए। उसने उसी जल को लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया। एवं घृणि सूर्याय नमः। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके हृदय की श्रद्धा अटल थी। वह पूरे दिन बिना अन्न जल के रही। सूरज की तपिश तेज थी। उसका गला सूख रहा था, होंठ फट रहे थे, पर उसने एक बूंद पानी भी नहीं पी। वह उसी स्थान पर बैठी रही। दोपहर में उसका सिर चकराने लगा, पर वह डिगी नहीं। गोपाल ने अंदर से आवाज लगाई, राधिका, तुम पानी पी लो, तुम बीमार पड़ जाओगी। राधिका ने कहा, नहीं स्वामी, आज मेरा पहला व्रत है, मैं इसे पूरा करूंगी। शाम हुई। सूर्य अस्त हो गया। तब राधिका ने व्रत खोला। उसने एक घूंट पानी पिया और गोपाल के चरण छुए। उसकी आंखों में आंसू थे। यह दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि संकल्प पूरा करने की संतुष्टि के आंसू थे। गोपाल ने उसका सिर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राधिका, तुम महान हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। राधिका ने कहा, स्वामी, यह तो शुरुआत है, अब हर रविवार ऐसा ही होगा। मैंने संकल्प लिया है और संकल्प तोड़ना मेरे लिए मृत्यु के समान है। अगले रविवार फिर वैसा ही हुआ और फिर अगले रविवार। राधिका का व्रत निरंतर जारी रहा। उसका शरीर दुबला होता जा रहा था, पर उसकी आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। गांव के लोगों ने यह देखा। कोई कहता, यह पागल हो गई है, कोई कहता, अंधविश्वास है, पर राधिका किसी की परवाह नहीं करती थी। वह केवल सूर्य देव को देखती थी, चाहे उसकी आंखें खुली हों या बंद। उसकी श्रद्धा की आंखें हमेशा खुली रहती थीं। एक दिन गोपाल ने उससे पूछा, राधिका, तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारा यह व्रत व्यर्थ जा रहा है? राधिका ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं स्वामी, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों, पर जब तक मेरे प्राण हैं, मैं यह व्रत जारी रखूंगी। मैंने संकल्प लिया है और संकल्प ही मेरा प्राण है। राधिका का व्रत अब एक साधारण व्रत नहीं रह गया था। यह एक प्रचंड तप बन चुका था, एक ऐसी तपस्या जिसे देखकर देवता भी दंग रह जाते। हर रविवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती और गीले वस्त्रों में ही
अपने आंगन में आसन लगाकर बैठ जाती। सूर्योदय होते ही वह अपने हाथ उठाकर सूर्य देव का आह्वान करती। उसके मुख से निकलता था, एऊएम घृणि सूर्याय नमः। हे दिवाकर, हे जगत के चक्षु, मेरी पुकार सुनो। वह घंटों उसी स्थान पर बैठी रहती। धूप तेज होने लगती, गर्मी बढ़ जाती। उसकी पीठ पर सूर्य की किरणें ऐसे पड़ती जैसे आग के शोले बरस रहे हों, पर राधिका हिलती नहीं थी। वह अपने आसन पर ऐसे बैठी रहती मानो वह पत्थर की मूर्ति हो। गर्मी इतनी बढ़ जाती कि आंगन की मिट्टी तपने लगती। राधिका के पैरों के तलवे जल जाते, पर वह उस पीड़ा को अनदेखा कर देती। उसके होंठ फट जाते, उसका गला सूख जाता, उसकी आंखें धूप से लाल हो जाती, पर वह डिगती नहीं थी। एक रविवार की बात है। दोपहर का समय था। सूर्य अपने चरम पर था। आकाश में कोई बादल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य देव स्वयं राधिका की परीक्षा ले रहे हों। राधिका के सिर पर पड़ने वाली गर्मी इतनी तेज थी कि उसके बाल सूखकर बेजान हो गए थे। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि पसीना आने से पहले ही वाष्प बनकर उड़ जाता था। राधिका को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर डगमगाने लगा, पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन झप करती रही। एयूएम घृणि सूर्याय नमः, यूएम घृणि सूर्याय नमः। गोपाल अंदर कुटिया में बैठा था। उसने राधिका की अस्थिरता को महसूस किया। वह चिल्लाया, राधिका, अंदर आ जाओ, तुम मर जाओगी इस धूप में। राधिका ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, जब तक सूर्य देव आकाश में है मैं यहीं रहूंगी। मैंने उनसे वचन लिया है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह उठना चाहता था, पर अंधेपन के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल राधिका की आवाज सुन सकता था, और वह आवाज धीमी होती जा रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने राधिका को धूप में बैठे देखा। एक व्यक्ति ने कहा, यह तो पागल हो गई है, अंधे पति के लिए अपनी जान दे रही है। दूसरा बोला, छोड़ो, जो कर रही है करने दो। कोई उसे पानी पिलाने नहीं आया, कोई उसे छांव में बैठने को नहीं कहा। राधिका अकेली थी, बिल्कुल अकेली। केवल सूर्य उसके साथ था। शाम ढलने लगी। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। राधिका ने तब अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि सूर्य लाल हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो वह भी राधिका की तपस्या देखकर पिघल गया हो। राधिका ने अंतिम अर्घ्य दिया और व्रत खोला। उसने एक घूंट पानी पिया और तुरंत गोपाल के पास गई। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसकी आंखें लाल थीं, पर वह मुस्कुरा रही थी। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा। उसने महसूस किया कि राधिका के हाथ जल गए हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा। राधिका, तुम मुझसे बड़ा पाप करवा रही हो। मैं तुम्हें यह सब सहन नहीं करवा सकता। कल से यह व्रत बंद करो। राधिका ने उसका मुंह बंद कर दिया। स्वामी, आप मुझे मत रोकिए। मैं यह तप करके ही रहूंगी। जब तक आपकी आंखें नहीं लौट आती, मैं हर रविवार ऐसे ही बैठूंगी। धूप चाहे जितनी तेज हो, आग चाहे जितनी भयंकर हो, मैं नहीं हटूंगी। अगले रविवार फिर वैसा ही हुआ, और फिर अगले रविवार। हर बार राधिका का तप और अधिक कठोर होता जाता। वह अब केवल सूर्य को अर्घ्य नहीं देती थी, वह सूर्य से युद्ध कर रही थी। वह उन्हीं की तपिश में बैठकर उन्हें पिघलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन ऐसा आया जब राधिका की तपस्या की खबर पड़ोसी गांवों तक पहुंच गई। लोग कहने लगे, आनंदपुर में एक स्त्री है जो अपने अंधे पति के लिए ऐसा तप कर रही है कि देवता भी डर गए हैं। कोई उसे देखने आता, कोई उसकी प्रशंसा करता, कोई उसका मजाक उड़ाता, पर राधिका किसी की ओर देखती भी नहीं थी। उसकी निगाहें केवल सूर्य पर टिकी होती थीं। एक दिन वह तप करते करते बेहोश हो गई। उसका सिर जमीन पर आ गिरा। गोपाल ने आवाज लगाई, राधिका, राधिका, पर कोई उत्तर नहीं आया। गोपाल घबरा गया। वह अपनी लाठी टेकता हुआ लड़खड़ाता बाहर आया। उसने जमीन पर टटोला और राधिका के बेहोश शरीर को छुआ। उसका शरीर जल रहा था। गोपाल उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया और उसके सिर पर पानी डाला। धीरे धीरे राधिका को होश आया। राधिका ने आंखें खोली तो सबसे पहले पूछा, स्वामी, सूर्य अस्त हो गए? गोपाल रोते हुए बोला, हां राधिका, हो गए। अब तुम आराम करो। राधिका ने कहा, तो मैंने व्रत पूरा कर लिया।
आज का रविवार भी बीत गया। गोपाल ने उससे कहा, राधिका, तुम्हारा यह तप अद्भुत है। मुझे लगता है सूर्यदेव भी तुम्हारे सामने झुकेंगे। राधिका ने कहा, स्वामी, मैं नहीं चाहती कि वे मेरे सामने झुके। मैं तो चाहती हूं कि वे आपकी आंखों में उतरे, और वे उतरेंगे, मैं यह जानती हूं। धूप इतनी तेज होती कि आंगन की मिट्टी चटक जाती, राधिका के होंठ फटकर सूख जाते, उनमें से खून की बूंदें टपकती, पर वह उन्हें पी जाती। उसका गला सूखकर ऐसा लगता मानो कोई रेत भर दी गई हो। उसका सिर चकराने लगता, आंखों के सामने तारे टिमटिमाने लगते। कई बार तो उसे लगता कि वह गिर जाएगी, पर वह डिगी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन झप करती रही। ओम घृणि सूर्याय नमः। उसका शरीर जल रहा था, पर उसकी आत्मा शीतल थी। उसने सोचा, यह शरीर तो नश्वर है, इसे जलने दो, मेरा प्रेम नहीं जलेगा। राधिका की प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था। वह सूर्यदेव से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, न तो पैसे मांगती थी, न सुख, न आराम। उसकी एक ही मांग थी, हे दिवाकर, मेरे गोपाल को उनकी आंखें लौटा दो। बस इतना ही। मैं भूखी रह सकती हूं, प्यासी रह सकती हूं, जल सकती हूं, पर उनकी पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती। उनका अंधकार मेरे लिए 1000 मौतों से भी बदतर है। वह अपने हाथ आकाश की ओर उठाती और आंसू बहाती। वे आंसू शिकायत के नहीं, करुणा के होते थे। वह कहती, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, केवल मेरे स्वामी का प्रकाश चाहती हूं, बस इतना ही। एक रविवार की दोपहर थी। सूर्य अपने पूरे तेज पर था। राधिका 5 घंटे से बैठी थी। उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले उसके हाथ कांपने लगे, फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी आखिरी ताकत से कहा, हे सूर्यदेव, मेरे स्वामी को प्रकाश दो। और फिर वह ढेर हो गई। जमीन पर गिरते ही उसके सिर से खून बहने लगा। गोपाल ने अंदर से आवाज सुनी, राधिका, राधिका, पर कोई उत्तर नहीं आया। वह घबराकर बाहर आया। उसने लाठी से जमीन टटोली और राधिका के शरीर को छुआ। वह ठंडा पड़ रहा था। गोपाल ने उसे गोद में उठा लिया। वह जोर जोर से रोने लगा। राधिका, तुम मत मरो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने मेरे लिए इतना किया, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। हे भगवान, मुझे मारो, इसे मत मारो। उसके आंसू राधिका के चेहरे पर गिर रहे थे। कुछ देर में राधिका ने आंखें खोली। उसने गोपाल को रोते हुए महसूस किया। उसने कहा, स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो ठीक हूं। गोपाल ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उस रात गोपाल ने सोचा, यह स्त्री मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है, और मैं बैठा निराश हो रहा था। मुझे भी उठना होगा। उसकी निराशा धीरे धीरे कम होने लगी। उसने राधिका से कहा, राधिका, मैं अब निराश नहीं रहूंगा। तुम्हारा विश्वास मुझ में नई आशा जगा रहा है। चाहे आंखें न हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, और हम मिलकर सूर्यदेव की कृपा पाएंगे। राधिका का तप निरंतर जारी था। कई रविवार बीत चुके थे। उसका शरीर क्षीण हो चुका था, पर उसकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई थी। गोपाल अब निराश नहीं था। वह राधिका के विश्वास को देखकर स्वयं भी आशान्वित हो गया था। वह रोज सूर्यदेव का ध्यान करता, मंत्रों का जाप करता और राधिका के साथ प्रार्थना करता। फिर वह रविवार आया, जिस दिन चमत्कार होने वाला था। सुबह हमेशा की तरह राधिका ने स्नान किया और अपने आसन पर बैठ गई। गोपाल भी कुटिया के दरवाजे पर बैठ गया। हाथ जोड़कर सूर्यदेव का ध्यान करने लगा। सूर्योदय हुआ। किरणें धीरे धीरे तेज होने लगीं। राधिका ने अर्घ्य देना शुरू किया। तभी अचानक गोपाल को अपनी आंखों में तेज पीड़ा महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई उसकी आंखों में सुई चुभो रहा हो। वह कराह उठा, राधिका, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। राधिका घबरा गई। वह दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ स्वामी? गोपाल की आंखों से पानी बहने लगा, पर यह सामान्य आंसू नहीं थे। यह किसी भयंकर परिवर्तन के आंसू थे। दर्द इतना तेज था कि गोपाल चिल्ला उठा। राधिका ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे स्वामी को इतनी पीड़ा मत दो। यदि उन्हें कुछ देना है तो केवल प्रकाश दो। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा और फिर गोपाल को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले धुंधली, फिर थोड़ी साफ, फिर और साफ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर खोली।
रोशनी अब पहले से अधिक तेज थी। उसने अपने हाथ को देखने की कोशिश की और वह दिखा। उसे अपना हाथ दिखाई दिया। गोपाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था, पर धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। उसने पहली चीज देखी, राधिका का चेहरा। वह चेहरा जिसे उसने महीनों से नहीं देखा था। राधिका का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह दुबला हो गया था। उसके गाल धंस गए थे, उसके होंठ फटे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। पर गोपाल के लिए यह चेहरा दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा था। राधिका, गोपाल की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। राधिका सन्न रह गई। उसने सोचा कि वह सपना देख रही है। स्वामी, आप सच कह रहे हैं? गोपाल ने अपना हाथ बढ़ाया और राधिका के गाल को छुआ। हां राधिका, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी आंखें देख रहा हूं, तुम्हारे आंसू देख रहा हूं, तुम्हारी मुस्कान देख रहा हूं। राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गोपाल भी रोने लगा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह खुशी के आंसू थे, विश्वास के आंसू थे, चमत्कार के आंसू थे। गोपाल ने उठकर सूर्य देव की ओर देखा। सूर्य अपने पूरे तेज में आकाश में विराजमान थे। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए। हे दिवाकर, हे प्रत्यक्ष देवता, आपने मुझे मेरी आंखें लौटा दी। आपने मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। राधिका ने भी हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरा तप सफल हो गया। धन्य हैं आप, धन्य है आपका प्रकाश। गोपाल की दृष्टि वापसी की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक उसे अभागा और पापीत कहते थे, वे आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे गोपाल की कुटिया के बाहर इकट्ठा हो गए। गांव का मुखिया सबसे आगे आया। उसके हाथ में फूलों की माला थी। वह गोपाल के पैरों पर गिर पड़ा। गोपाल जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हमने आपको अशुभ कहा, आपको अपमानित किया, आपको गांव से निकालने की बात की। हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक एक करके सभी गांव वाले आए। हर कोई अपनी गलती मान रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर शर्म थी। गोपाल ने सबकी ओर देखा। उसके मन में कोई कटुता नहीं थी। उसने कहा, उठो मुख्य जी, मैंने किसी से कुछ नहीं रखा। आपने जो किया वह आपकी मजबूरी थी। मैं सबको क्षमा करता हूं। गांव वाले और भी पिघल गए। वे राधिका के पास गए और उसके चरण छुए। राधिका, तुम महान हो। तुम्हारे तप ने चमत्कार कर दिखाया। हम सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हैं। राधिका ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सूर्य देव ने किया। उनकी कृपा हुई। बस उस दिन के बाद गोपाल और राधिका का जीवन बदल गया। गांव वाले अब उन्हें और भी अधिक सम्मान देने लगे। पर गोपाल और राधिका वही रहे, सादे, सरल, संतोषी। गोपाल ने राधिका से कहा, राधिका, आज मैं समझ गया कि सच्ची श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम और त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं। राधिका ने कहा, स्वामी, यह सब सूर्य देव की कृपा है। उन्होंने हमारी परीक्षा ली और हमने उसमें खरे उतरे। इस कथा की शिक्षा यह है, सच्ची श्रद्धा, प्रेम और त्याग से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। रविवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार को मिटाने का माध्यम है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे कितनी भी विपत्ति आए। धैर्य मत छोड़ो। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां ईश्वर स्वयं प्रकाश बनकर आता है। जो श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाता है।